इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोलार्स लॉ क्या होता है और इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं। नमस्ते, मेरा नाम दीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भाई आज हमें क्या पढ़ना है? कोलार्स लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। ठीक है भाई, देखो ये जो लॉ है ये आपको पता है, ये 12th क्लास से आना स्टार्ट होता है। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर नेट में भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, क्योंकि भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर ये मानने आपकी भाई एक तरह से एक फंडामेंटल लॉ है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन मालूम करने के लिए। ओके, तो पहली बात तो ये कि ये लॉ इस्तेमाल होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर भी एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर भी। आपने एक बात देखी थी कि जो हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, उनका कंडक्टेंस का एक्सपेरिमेंटल वेरिएशन, अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की जो मोलर कंडक्टेंस है अगर उसको मैं प्लॉट करता हूं तो कैसे आती है? इस टाइप से। ये क्या भाई? स्ट्रॉन्ग का। और ये बताओ कर्व किसका है? वीक का। ठीक है, तो आप ये बताएं कि, और ये क्या है? रूट सी। अब ये बताइए, यहां पर मैं कहता हूं जीरो है, जीरो कंसंट्रेशन मतलब क्या है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या ये? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे स्ट्रॉन्ग का तो भाई फिर भी हमको ये मालूम पड़ जाएगा कि कहां से जाके काटेगा भाई, यहां से काटेगा, इजंट इट? इसको हम एक्सपेंड कर देंगे और हमको मालूम पड़ जाए भाई कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे या जीरो कंसंट्रेशन पे कितनी कंडक्टेंस होनी चाहिए थी। ठीक है, इसको बोलते हैं लिमिटिंग कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? कि भाई जो आयंस हैं ये इससे ज्यादा कंडक्टेंस क्रिएट नहीं कर सकती। लेकिन शुरुआत थी भाई, लेकिन क्योंकि वीक में क्या है, ये पैटर्न है भाई, हमें क्या ये भाई आपको पता है कभी भी इसको पूरी तरह टच यहां पर नहीं करेगा भाई। आप पता है ये कहां जाके टच करता है? इजंट इट? अरे बोलो भाई, क्योंकि यहां पर बहुत स्टीप कर्व है। तो जो हमारे पास ये वीक, स्पेशली जो हमारे पास क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जिनमें कंडक्टेंस लगातार बढ़ती है विद डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन विद डाइल्यूशन, इजंट इट? तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आप कैसे कंडक्टेंस, इसको आप क्या बोलते हैं? इसका मतलब क्या है? बोलो भाई, कि कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन। जीरो कंसंट्रेशन मीनिंग क्या है? कि हमने भाई बहुत ही ज्यादा सॉल्वेंट ऐड कर दिया है, यानी ऑलमोस्ट क्या हो चुका है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस आपको भाई कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बताऊं भाई, जो कोलार्स है उन्होंने एक लॉ दिया है, कोलार्स लॉ, और ये किस बात के ऊपर बेस्ड है? ठीक है, पहले हम क्या देखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कोलार्स लॉ। ये कहता है भाई कि जो आयंस है वो इंडिपेंडेंटली कंट्रीब्यूट करती है टुवर्ड्स द ओवरऑल कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, स्पेशली ट्रू है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। आप ये देखें, आप यहाँ पर भाई कुछ यहाँ पर कुछ पेयर्स दे रखे हैं। ठीक है, देखो आप बताओ भाई, यहाँ पर अगर हम बात करें जो NaCl और हमारे पास तो क्या भाई, NaCl एंड KCl। ठीक है, तो इन दोनों का, NaCl का और KCl का बताओ हमारे पास, NaCl की हमारे पास भाई कंडक्टेंस क्या होती है बताओ भाई? 23.41 भाई। KCl की हमारे पास भाई, KCl की हमारे पास मोलर कंडक्टेंस क्या होती है? 298 केल्विन पे 149.86। और जो NaCl इसकी बताओ क्या होती है हमारे पास? 126.45। ठीक है बात। आपने एक बात देखी कि इन दो की, इसकी और इसकी कंडक्टेंस क्या भाई इस पे मोलर कंसंट्रेशन, ये है ना, इनका डिफरेंस क्या बताओ? 23.41। अब कमाल की बात ये है, अगर मैं इनके क्लोराइड्स ना लेके, अगर मैं सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड ना लेके मैं सोडियम ब्रोमाइड और पोटेशियम ब्रोमाइड कंसिडर करूं, ठीक है, तो उसमें कौन सी आयंस चेंज हो रखी हैं? तो डेफिनेटली सोडियम क्लोराइड से सोडियम ब्रोमाइड की कंडक्टेंस क्या होगी? डिफरेंट होगी ना, इजंट इट? और जो हमारे पास क्या है, पोटेशियम क्लोराइड, उससे भी क्या होगी? पोटेशियम ब्रोमाइड की कंडक्टेंस क्या होगी? डिफरेंट होगी। ठीक है, लेकिन कमाल की बात यह है कि KCl और NaCl की कंडक्टेंसेस का जो डिफरेंस है वो 23.41 है,
और KBr और NaBr, पोटेशियम ब्रोमाइड और सोडियम ब्रोमाइड की कंडक्टेंसेस का डिफरेंस भी क्या है 23.41। मतलब इन KCl से अलग होती है कंडक्टेंसेस की भाई KBr की, और NaCl से अलग कंडक्टेंसेस की भाई NaBr की, लेकिन डिफरेंस क्या इन दोनों का सेम, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है 23.41 और इन दोनों का डिफरेंस क्या है 23.41। तो हम ये नहीं कह सकते कि जैसे कि भाई, जैसे कि आपको ये लगता कि Na और Cl, Na और, तो हम ये मानेंगे कि NaCl और KCl से जब हम क्या बनाते हैं NaBr और KBr, तो जो एनहेंस्ड क्या आई है कंडक्टेंस, वो वास्तव में किसकी वजह से आई है, ब्रोमाइड की वजह से। जो नई क्या आई है कंडक्टेंस, वो सिर्फ उसमें जैसे कि भाई सिर्फ किसने कंट्रीब्यूट किया हो, ब्रोमाइड ने, क्योंकि सोडियम और भाई पोटेशियम वो दोनों में सेम है ना, दोनों में है, नहीं बात आपको पहले पड़ी, तो दोनों में है, तो उनका डिफरेंस भी क्या आया, सेम आया भाई, इजंट इट। तो यहां पर क्या लगता है कि सोडियम आयन जो है वो एक तरह से इंडिपेंडेंटली कंट्रीब्यूट कर रही है किससे, क्लोराइड से। उससे फर्क नहीं पड़ता भाई कि सोडियम के साथ कौन है क्लोरीन या सोडियम के साथ कौन है ब्रोमीन, वो एक सा कंट्रीब्यूट करती है। नहीं है क्या आपको? अदरवाइज आप इसको कैसे रैशनलाइज करोगे इस डेटा को आप भाई, KCl NaCl इनकी कंडक्टेंसेस ये हैं इन दो इलेक्ट्रोलाइट्स की, और KBr और NaBr की, इनकी भी डेफिनेटली क्या होगी, बढ़ गई ना। तो हम माने भाई कि क्या पता इस नए सॉल्यूशन में भी क्या हो, पोटेशियम और इसमें भाई ब्रोमाइड का तो क्या है, इसमें भाई N का तो कंट्रीब्यूशन बदल ही गया, क्योंकि N ही बदल गई। तो हम माने भाई क्या पता इसमें कैटायन का कंट्रीब्यूशन भी बदल गया हो भाई। लेकिन हमने क्या पाया, बोलो भाई, हमने क्या पाया कि जो KCl NaCl पेयर का डिफरेंस है वही क्या है KBr और NaBr का डिफरेंस, यानी कि भाई इसमें जो 151.92 और 128.51 है, इनको बदलने में सिर्फ Cl आयन का क्या है, अरे यहाँ पर स्मॉल आएगा, ये सिर्फ Cl आयन ने क्या यहाँ पर भाई कंट्रीब्यूट किया है। नहीं बात आपको पहले पड़ी, यानी Na और K और Na जो यहाँ कंट्रीब्यूट कर रहे थे, K और Na यहाँ भी उतना ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। नहीं है क्या आपको? इससे क्या लगता है हमको भाई कि पोटेशियम जो है उसके साथ क्लोराइड होते क्या हो, ब्रोमाइड, वो एक साथ कंट्रीब्यूट करता है। बोलो भाई, सोडियम के साथ क्या हो, क्लोराइड या नहीं, सॉरी, हाँ, सोडियम के साथ क्या हो, क्लोराइड या ब्रोमाइड, वो एक साथ कंट्रीब्यूट करेगा। या पोटेशियम के साथ क्या हो, क्लोराइड या ब्रोमाइड, वो एक साथ कंट्रीब्यूट करेगा। तो यहाँ से एक आइडिया आया कि जो आयंस हैं वो इंडिपेंडेंटली कंट्रीब्यूट करती हैं। क्या, यानी आयनिक माइग्रेशन क्या होता है, अगर आयंस कंडक्टेंस में इंडिपेंडेंटली, और यही बात जो बाकी पेयर्स है ना उनके ऊपर भी क्या होती है, यही बात लागू होती है। आप इसको यहाँ से भाई कंफर्म कर सकते हो। बताओ यहाँ पर, बताओ भाई, बताओ KNO3, और बोलो भाई, और देखो आप यहाँ पर देखो, और अगर क्या लिखते हम KNO3 और NaNO3, अभी भी डिफरेंस क्या है बताओ भाई। ये लग रहा कि जब तक इसमें K और Na रहेंगे, जब तक इसमें कैटायंस क्या रहेंगे K और Na, इन दोनों का डिफरेंस क्या रहता भाई, सेम रहता। हालांकि एक्चुअल कंडक्टेंसेस क्या हो रही, बदल रही हैं, लेकिन डिफरेंस क्या रह रहा है, सेम। मतलब यानी कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन इंडिपेंडेंटली कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो अगर हम नेगेटिव आयन बदल भी देते हैं तो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन बदल जाएगा, लेकिन पॉजिटिव आयन का कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है बात। तो यहाँ से कोलार्स के दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना मैं इसका मतलब ये हुआ कि मैं इंडिविजुअल आयंस की कंडक्टेंस जोड़ के, बोलो भाई, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस मालूम कर सकता हूं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अगर आयंस भाई इंडिपेंडेंटली कंट्रीब्यूट करती हैं, अगर ओवरऑल कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में उसकी आयंस इंडिपेंडेंटली ही कंट्रीब्यूट करती हैं, तो अगर मुझे, बोलो भाई, यानी अगर CaCl2 अगर भाई कैल्शियम आयन और क्लोराइड आयन इंडिपेंडेंटली कंट्रीब्यूट करती हैं, तो अगर मैं 1 मोल कैल्शियम आयन कंडक्टेंस को, अगर मैं 1 मोल कैल्शियम आयन की मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को, किसके लिए भैया, ये कैल्शियम की है, इसमें जोड़ दूं, किसमें, बोलो भाई, 2 मोल मोलर कंडक्टेंस ऑफ, बोलो भाई, किसकी भाई, बोलो, क्लोराइड आयन की। नहीं बात आपको पहले पड़ी, तो मेरे पास क्या नहीं चाहिए भाई। तो उसने भाई ये बात प्रिडिक्ट की कि फिर तो क्या होना चाहिए, अगर ये आयंस इंडिपेंडेंटली कंट्रीब्यूट कर रही हैं टुवर्ड्स कंडक्टेंस, इसका मतलब क्या है, तो मुझे पता है भाई इनफाइनाइट डाइल्यूशन में क्या हो जाएगा, बताओ भाई, कि CaCl2 पूरा टूट जाएगा ना।
तो 1 मोल कैल्शियम आयन बनेंगे और 2 मोल क्या बनेंगे हमारे पास, क्लोराइड आयन। तो अगर मैं 1 मोल कैल्शियम आयन की कंडक्टेंस निकालूं किसी तरीके से, बोलो भाई, और उसको फिर किस में जोड़ दूं, बताओ। अरे भाई 1 मोल कैल्शियम आयन की कंडक्टेंस प्लस 1 मोल क्लोराइड आयन की कंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाई 2, तो मेरे पास किसकी कंडक्टेंस आ जानी चाहिए, बोलो भाई, कैल्शियम क्लोराइड के 1 मोल की, इजंट इट। अच्छा, इनको बोला गया लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंसेज या कंडक्टिविटीज, क्या बोलते हैं इनको, लिमिटिंग बोलते हैं इनको। ठीक है, बात नहीं आग पसंद आया, ठीक है। तो लिमिटिंग का मतलब क्या हो भाई कि इससे ज्यादा पॉसिबल है ही नहीं भाई, इससे ज्यादा पॉसिबल होएगा नहीं। क्यों नहीं होएगा भाई, क्योंकि जब पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलाइट टूट गया तो इससे ज्यादा चार्ज कैरियर्स तो बनने से रहे, अगर इससे ज्यादा चार्ज कैरियर्स नहीं बन सकते तो फर्दर कंडक्टेंस इंक्रीज भी नहीं हो सकती। नहीं आ गया आपको, इसे क्या बोलते हैं, तो ये तो इसका क्या भाई, ये तो इसका, ये तो अरे भाई तो क्या इसका स्टेटमेंट। अगर इसको मैथमेटिकली लिखना चाहूँ तो बताओ क्या हो जाएगा मेरे पास, अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, AX/BY, क्या है AX प्लस सॉरी AX/BY हमारे पास क्या है इलेक्ट्रोलाइट। तो कोई ये बोल दे किसके लिए, क्या लिखो भाई, बताओ इसके लिए मैक्सिमम कंडक्टेंस कितनी होएगी, इसके लिए भाई कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन क्या होगी। तो भाई अगर मैं 1 मोल AX आयंस A आयंस और 1 मोल भाई B आयंस, ठीक है, उनकी कंडक्टेंसेस को मल्टीप्लाई कर दूं, इसके कितने मोल हैं फॉर्मूले में, X मोल, इसे क्या है Y मोल। तो मुझे करना क्या सिंपली भाई, मुझे करना क्या है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ, बोलो भाई इसमें क्या बोलेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ, बोलो भाई A नेगेटिव, ठीक है, प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ A पॉजिटिव एंड B नेगेटिव। इसे कैसे मल्टीप्लाई कर दो, X से, इसको Y से, दैट्स इट। समझे बात। तो मेरे पास क्या जाना चाहिए, इस पूरे इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस, इजंट इट। ये भी बहुत यूनिक आइडिया था, ठीक है, स्पेशली वीक इलेक्ट्रोलाइट से केस में इसने बहुत फायदा किया हमको, ठीक है, क्योंकि उनमें एक्चुअल में उनको डाइल्यूट करके और उनकी कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालना क्या बहुत मुश्किल भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी। आप जो क्या है हायर कंसंट्रेशंस, उन पे तो आप फिर भी क्या निकाल लेते हो भाई, हायर कंसंट्रेशन पे आप एक्सपेरिमेंटली क्या मालूम कर सकते हो, कंडक्टेंस। बस सिंपल है, आपने कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया, उसको आपने हायर कंसंट्रेशन पे डिसॉल्व किया और उसमें क्या लगा दिया भाई, एक कंडक्टोमीट्रिक सेल, और क्या नोट कर ली उसकी कंडक्टेंस, इजंट इट। आगे भाई, तो फिर आपको होगा भाई अब इनफाइनाइट पे कैसे आएगा, इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि आपने इसमें पानी ऐड करते ही जाना पड़ेगा, इजंट इट। तो फिर प्रैक्टिकल नहीं रहेगा, इजंट इट। हमको इसमें क्या पता कितना पानी इसमें ऐड करना है, नहीं आएगा आपको। सॉलिड में फिर भी क्या होता है भाई, अगर मैं यहां पर चेक करता हूं तो इसको हम सिंपली एक्सपेंड करके, सॉलिड में पॉइंट कहां होते हैं, यहां होते हैं पॉइंट, तो यहां पर तो भाई इसका कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन मालूम करना बहुत ईजी है। क्यों, अरे इसको एक्सपेंड कर दो सिंपली भाई, यहां काट जाएगा, ये क्या आ जाएगा कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। यानी आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है, उसकी आपने क्या निकालनी है, कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। आपने कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, उसकी आपने क्या निकालनी है भाई, कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन आपने मालूम करनी है। तो बहुत सिंपल है। अब इनफाइनाइट डायल्यूशन प्रैक्टिकली हासिल करना भाई क्या है, हालांकि उसको हासिल कर सकते हैं भाई, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है, इतना प्रैक्टिकल है नहीं ये, ठीक है। तो बताओ क्या करोगे आप, सिंपली बताओ उसकी 5-4 अलग अलग कंसंट्रेशन पे आप क्या नोट कर लो, कंडक्टेंस, ठीक है। फिर क्या करो उनको भाई, एक्सपेंड करो, उन पॉइंट्स को ड्रॉ किया, मिला दिया, यहाँ काट गई, ये बताओ क्या है, कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। तो हमारे पास क्या जाएगी, लिमिटिंग कंडक्टेंस, हमारे पास क्या जाएगी, लिमिटिंग कंडक्टेंस। लेकिन दिक्कत यहाँ पर हमें क्या पता भाई, ये कहाँ से जाके यहाँ पर मिलाना है, नहीं पता आपको पहले पड़ी, कोई इसको यहाँ मिला दे, कोई इसको, नहीं आएगा आपको। और थ्योरी हमको पता है नहीं भाई कि इसको कौन फिट करता है, इस कर्व को, इजंट इट। तो बेटर क्या है भाई, तो इसीलिए भाई इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन कहाँ पर है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की
कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन मालूम करने में। नहीं आ गया आपको? पहले आप ये बताओ, ये आप कोलार्स आपको पहले पढ़ा कि ये होएगा कि भाई कंडक्टेंस 1 मोल कैटायन की कंडक्टेंस को नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दो, और 1 मोल एनायन की मोलर कंडक्टेंसेस को भाई, सॉरी 1 मोल एनायन की कंडक्टेंस को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो? नंबर ऑफ मोल से। दोनों जोड़ दो, क्या आ जाएगी? मोलर कंडक्टेंस ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। और ये बोल दो कि ना आप इसको लिखो भाई, बताओ किसकी फॉर्म में? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्या? तो ये तो बताओ भाई, ये तो कोलार्स लॉ किसकी टर्म्स में है? अगर आपने एक्स और आपने नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दिया, आपने इंडिविजुअल आयंस की क्या भाई? आपने इंडिविजुअल आयंस की मोलर कंडक्टेंसेस आपने मल्टीप्लाई कर दी नंबर ऑफ मोल से, तो मेरे पास क्या आ गया? बोलो भाई, कंडक्टेंस इन इनफाइनाइट डायल्यूशन। लेकिन ये क्या मोलर ही है? क्या ये मोलर आयनिक कंडक्टेंस? ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं भाई कि ना आप ये बताओ भाई कि इक्विवेलेंट आयनिक कंडक्टेंस क्या होएगी? तो वहां पर आपने भाई आपने नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई नहीं करना होता, क्योंकि वैसे क्या हो जाएंगे वो बैलेंस। अरे ग्राम इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करते हुए वहां बताओ क्या हमारे पास, तब हमारे पास क्या आएगा? अगर कोई आपसे क्या पूछ ले, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, तब आपने क्या बोलना है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ कैटायन सिंपली, अब की बारी मल्टीप्लाई करना है, प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एनायन। ये सिंपल है, यानी इक्विवेलेंट में आपने मल्टीप्लाई नहीं करना है किससे। ओके। और ये बताओ भैया, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? अरे भाई ये वाई प्लस और ये एक्स माइनस हो जाएगा, पता हो ना कुछ चीज़ का? मैंने वैसे ही बोल दिया एनायन कैटायन। ठीक है। ओके। अब आप मुझे बताओ भाई कि अरे भाई मैंने ये मैंने क्या था? ए एक्स प्लस ए एक्स और बी वाई लिखा था मैंने, तो ए का चार्ज क्या होगा? वाई प्लस, और बी का चार्ज क्या होगा? माइनस एक्स। पता होगा ना कुछ चीज़ का? ठीक है। तो भाई आपने इक्विवेलेंट कंडक्टेंसेस आपने सिंपली क्या कर देनी है? ऐड कर देनी है। और अगर मोलर हो तो नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करके ऐड करनी है। तो कई बार एग्जामिनर क्या होता है भाई, कई बार एग्जामिनर क्या करता है, वो हमको एग्जाम में इक्विवेलेंट कंडक्टेंसेस ही प्रोवाइड कर देता है, तो इनको सिंपली ऐड कर दो आप। अरे बोलो भाई, नहीं आपको? अगर एग्जामिनर ने क्या प्रोवाइड कर रखी है? अगर कैटायन की और एनायन की इक्विवेलेंट कंडक्टेंसेस ही प्रोवाइड कर रखी है, तो सिंपली क्या करो? उनको ऐड कर दो। हमारे पास क्या जाएगी? उस इलेक्ट्रोलाइट की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। ठीक है। लेकिन अगर एग्जामिनर ने क्या प्रोवाइड कर रखी है? मोलर कंडक्टेंसेस, तो उनको नंबर ऑफ मोल से आपने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, और फिर ऐड करना पड़ेगा। लेकिन कई बार एग्जामिनर क्या करता है, वो प्रोवाइड क्या करता है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, और पूछ क्या लेता आपसे? मोलर। मतलब ये बोल देगा कि कैटायन की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ये है, एनायन की ये है, बताओ इस इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस क्या होगी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। ऐसे केसेस में आपने बताओ क्या करना है? तो ऐसे केसेस में आपने क्या करना भाई? सबसे पहले आपने क्या करना है कि हमारे पास जो क्या बताओ भाई, ये क्या है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ये किसी ये मान लिया कैटायन की, किसकी? कैटायन की। तो आपने क्या करना होता है? तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैसे हासिल करते हैं? मोलर से। फॉर्मूला क्या होता है? ये मोलर, ये क्या भाई? इक्विवेलेंट क्या होगी? मोलर डिवाइडेड बाई Z प्लस और न्यू प्लस, Z प्लस और न्यू प्लस। जहां पर Z प्लस और न्यू प्लस क्या? Z तो क्या है? चार्ज, और न्यू प्लस क्या है उसका? स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। समझ गए बात? आप उनसे इसको भाग कर दियो। ठीक है बात? और अगर मैं सिमिलरली भाई अगर एनायन के लिए हो, ये तो किसके लिए? एनायन के लिए, और ये तो किसके था भाई? कैटायन के लिए। अगर एनायन के लिए हो तो क्या करोगे आप? बताओ। मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनायन डिवाइडेड बाई Z माइनस एंड न्यू माइनस, उस एनायन का चार्ज और उस एनायन का स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब मैं भाई नेट में क्वेश्चन आया हुआ है, वो क्वेश्चन बोलता हूँ और इसको आपको भाई बताने की ट्राई करते हैं। ठीक है।
पहले आप ये बताओ, ये बात आपको पहले पड़ गई? अगर एग्जामिनर ने क्या प्रोवाइड कर रखी है बताओ, अगर इक्विवेलेंट प्रोवाइड कर रखी है तो सिंपली ऐड कर दो, टोटल आ जाएगी। अगर मोलर प्रोवाइड कर रखी है तो मोलर को पहले आपने किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल से, तब आएगा। लेकिन एग्जामिनर कई बार क्या करता है, प्रोवाइड क्या करेगा? इक्विवेलेंट, आंसर पूछेगा मोलर में, या प्रोवाइड क्या करेगा? मोलर, और आंसर पूछेगा इक्विवेलेंट में। ठीक है बात। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन में आपको तो गेट में रखा है, 2 बार ये गेट में रखा है, 1 बार नेट में रखा है। ठीक है, IIT गेट में ये कहता है आयनिक इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव। क्या बोला इसने? ये कहता है कैल्शियम 2 पॉजिटिव के लिए आयनिक इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे रखी है, Ca2 पॉजिटिव के लिए दे रखी है भाई, इक्विवेलेंट है Ca2 पॉजिटिव के लिए। बताओ क्या है ये 0.0119, 0.0119। ठीक है, बोलो भाई। ओके, अब बताओ भाई। ओके, और Cl के लिए दे रखी है, जो Cl नेगेटिव है इसके लिए इक्विवेलेंट दे रखी है। ये क्वेश्चन 2 बारी गेट में रखा है, 1 बारी नेट के अंदर आ रखा है। ये है 0.0076, 0.0076। ठीक है, द करेक्ट एक्सपेक्टेड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर CaCl2। तो ये बताओ कि CaCl2 के लिए मोलर कंडक्टेंस क्या होगी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन? बताओ। ये मानो 4 ये 12 नंबर का रखा क्वेश्चन, ये 3 बजे रखा है। बताओ कैसे आएगा? अच्छा, इसी में अगर आपसे ये पूछता कि ना ये बताओ भाई कि आप कैल्शियम क्लोराइड क्या बताओ इक्विवेलेंट, आप क्या करते हैं? इनको सिंपली ऐड कर दो भाई, क्या आ जाएगी? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। लेकिन इसने पूछा क्या है? मोलर। तो आप क्या करोगे? पहले आपने इक्विवेलेंट किस में कन्वर्ट करनी पड़ेगी? मोलर में। ठीक है, उसके बाद आपने नहीं फिर मोलर आपने ऐड करनी पड़ेंगी और साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल से। तो इसकी क्या है? ये इसकी क्या है? ये तो इसकी इक्विवेलेंट है, इनकी मोलर बनाओ। मोलर कैसे बनती है बताओ भाई, बोलो भाई। तो इनकी मोलर क्या आएंगी बताओ? कैल्शियम 2 पॉजिटिव की, कैल्शियम 2 पॉजिटिव मोलर क्या आएगी? किसकी? बताओ मोलर कैसे आती है? इक्विवेलेंट को इससे मल्टीप्लाई करो, Z प्लस न्यू प्लस से। तो बताओ इक्विवेलेंट दे रखी है तो Z प्लस क्या है? कैल्शियम 2 पॉजिटिव का Z प्लस क्या है? 2, इजंट इट? और मोल कितने इसके? सॉरी, स्टोशियोमेट्री क्या है इसकी? CaCl2 में कैल्शियम की स्टोशियोमेट्री क्या है? एक चार्ज क्या इसका? 2। तुम क्या बोलेंगे? Z कितना है? 2, और न्यू क्या है? 2। ये आपने भाई पहली बात तो आपने यूज करनी है किसमें? बताओ मोड में। किसमें यूज करना है अपने? ये मोड यूज करने। नेगेटिव पॉजिटिव साइन मायने नहीं रखता, ये सिर्फ ये बताने के लिए है कि कैटायन का है कि एनायन का है। तो बताओ क्या आएगा? 2 × 1, 2 हो गया। 2 को इससे मल्टीप्लाई करियो, यानी क्या करो इसका? तो क्या आएगा भाई? 0. अरे भाई ये आ गया 0.0238। हाँ बेटा, ओके। अब बताओ भाई, अब आप बताओ मोलर कंडक्टेंस कैल्शियम की आएगी मेरे पास, कैल्शियम की, सॉरी क्लोराइड की। अब बताओ क्या आएगा भाई? तो ये क्या होगा? Z माइनस न्यू माइनस से साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब बताओ, अब इसका तो क्या था? कैल्शियम का Z क्या था? +2, Z 2 था और न्यू क्या था? 1। इसका Z क्या है? 1, और न्यू क्या है? 2। यानी आंसर यहाँ भी क्या आएगा? यहाँ क्या था? 2 और 1, यहाँ क्या था? 1 और 2। इसका चार्ज 1 है तो स्टोशियोमेट्री क्या है इसकी? 2 है। तुम क्या बोलेंगे? 1 दूनी 2, 2 को मल्टी, इसको इसका भी डबल करो, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? बोलो भाई 0.00 नहीं 0.013 ठीक है 0.0152। तो ये आ गई भाई मोलर इसकी, और ये आ गई मोलर इसकी। ठीक है, अब बताओ मोलर कैसे आएगी इसकी? अब हमारे पूरे इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कैसे आएगी हमारे पास? पूरे इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कैसे आएगी बताओ? अब मोलर के लिए अपने क्या करना पड़ता है? इंडिविजुअल मोलर आयनिक कंडक्टेंसेस को मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ मोल से तब जोड़ना पड़ता है ना। बताओ कितने मोल इसके? एक इसकी क्या है? 2 मोल। यानी ये भी 2 से मल्टीप्लाई,
ये भी 1 इंटू 2 से, ये भी 2 इंटू, ये तो क्या होगा 2 इंटू 1 से, ये 1 इंटू 2 से मल्टीप्लाई, मोल आ गई। अब इनको ऐसे ही जोड़ना, अब क्योंकि भाई अब हम क्या बोलेंगे कि 1 मोल तो क्या है कैल्शियम, प्लस 2 मोल क्या है मोल किसकी भाई Cl नेगेटिव की, ठीक है। यानी इसको यानी कि 0.0238, ये तो 1 मोल ना, प्लस 2 इंटू 0.05152, 0.0152, ऐसे कैसे आएगा भाई 0.0076 को तो मल्टीप्लाई करियो, है ना। ये ठीक है, जोड़ो इनको, बताओ क्या आएगा हमारे पास। अरे बोलो भाई, तो हमारे पास क्या है भैया, तो 0.0238 प्लस 2 दूनी 4, 10 और 1 3, बोलो भाई आ गया ना हमारे पास 0.0304, इनको जोड़ियो भाई, क्या है हमारे पास आंसर 0.054, हाँ 0.054 254, हाँ 542, 0.0542 ना 0.0542, अब इतना काफ़ी है, ठीक है। अच्छा भैया क्वेश्चन आपको तो भाई एक बार तो गेट में रखा है, एक बार नेट में रखा है, और नेट के मॉडल टेस्ट पेपर में भी दे रखा है, जो फिलहाल जो करंट में अवेलेबल नेट का, जो नेट की साइट पे क्या है नेट का मॉडल टेस्ट पेपर भाई, उसमें यही क्वेश्चन दे रखा है, और नेट में आ भी रखा है, यानी एक तो भाई देखा जाए तो 3 बार रखा है। तो कोलार्स लॉ भाई है तो बहुत बेसिक, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन नेट में भी आते हैं, आगे नहीं आपको ये, तो ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे, बस ध्यान का रखना है, अगर भाई इक्विवेलेंट दे रखी है सिंपली जोड़ दो, मोलर दे रखी है तो नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करके जोड़नी है, और इक्विवेलेंट दे रखी है और मोलर पूछ लिए, तो इक्विवेलेंट को पहले किसमें कन्वर्ट कर लियो मोलर में इससे, और मोलर दे रखी है और तब क्या पूछ लिया आपसे इक्विवेलेंट, तब भी पहले किसमें कन्वर्ट कर लियो इक्विवेलेंट। नहीं है क्या आपको, ऐसे क्वेश्चन आप आराम से कर लो अब, ठीक है ओके। तो भाई ये आ गया हमारे पास, ठीक है ओके। हाँ तो क्या भाई आप ये क्या हो जाएगा भाई कन्वर्जन मोलर का इक्विवेलेंट में, इजंट इट, ये क्या है ना इनके लिए। अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ कोलार्स लॉ। अब आपने क्या पढ़ना है इसकी भी एप्लीकेशंस। अब देखो क्योंकि इससे हम मेजर क्या करते हैं किसी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो भाई इसकी तो एप्लीकेशन हमने पढ़नी है, लेकिन क्योंकि कंडक्टेंस इससे निकालते हैं हम, तो जो एप्लीकेशन किसकी होंगी कंडक्टेंस की, भाई कंडक्टेंस मेजरमेंट की जो क्या होंगी एप्लीकेशन, वही एप्लीकेशन हम किसके मत्थे मर सकते हैं वो भी, क्योंकि कोलार्स लॉ से हम क्या निकालते हैं कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी कि कोलार्स लॉ की एप्लीकेशन तो है ही है, प्लस जो कंडक्टेंस तो इसी से निकलती है। फॉर एग्जांपल क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से क्या निकलती है CFSC, क्या निकलती है भाई, तो जो CFSC की एप्लीकेशन है वही एप्लीकेशन में किसको लेबल कर सकता हूं CFT की, भाई क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की, इजंट इट। तो जो एप्लीकेशन किसकी होंगी कंडक्टेंस मेजरमेंट की, वही एप्लीकेशंस में कोलार्स लॉ की भी बोल सकता हूं, इजंट इट। तो यहां पर ये भाई कंबाइंड हम क्या पढ़ेंगे एप्लीकेशंस, कोलार्स लॉ एज वेल एज बोलो भाई कंडक्टेंस मेजरमेंट की एप्लीकेशंस। और भाई मैं आपको बताऊं ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशंस भाई, इनके ऊपर नेट में 4 नंबर क्वेश्चन एक बार ही नहीं बहुत बार याद रखें, ठीक है ओके। तो भाई पहली एप्लीकेशन तो क्या है बताओ, एक तो ये है अगर आपको, एक तो होगा भाई कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। दूसरा हम बोल सकते हैं कि अगर हमको 2 या 3 इलेक्ट्रोलाइट्स क्या पता हो कंडक्टेंस, अगर आपको 2-3 इलेक्ट्रोलाइट्स क्या पता हो कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और आपके पास कोई और इलेक्ट्रोलाइट हो जिसकी एक्सपेरिमेंटल कंडक्टेंस हमारे पास नहीं है, तो वो हम मालूम कर सकते हैं,
समझे बात, ये सारी बातें की हैं। या तुम क्या बोले, कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या फिर हम क्या बोलेंगे, अगर हमको 3-4 इलेक्ट्रोलाइट्स की एक्सपेरिमेंटल कंडक्टेंसेस गिवन है तो हम किसी और इलेक्ट्रोलाइट की एक्सपेरिमेंटल कंडक्टेंस निकाल सकते हैं बिना एक्सपेरिमेंट किए, बिना उसको एक्चुअल में मेजर किए। इसका फायदा है। ठीक है बात। अरे बोलो भाई, इसको आप कहोगे ऐसे कैसे पॉसिबल भाई, ये ऐसे पॉसिबल है। तो मैं क्वेश्चन बोलता हूं आपको भाई इसका, जैसे अगर मैं क्वेश्चन लिखूं भाई, ठीक है, तो पहला तो क्या हमारे पास, तो पहला तो क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अरे भाई इस फॉर्मूले से कि इक्विवेलेंट किससे आ जाएगी, इससे, ठीक है, और मोलर किससे आ जाएगी, इससे आ जाएगी। इजंट इट? अरे बोलो भाई। ठीक है, अब कैसे भाई आपने इसको अप्लाई कैसे करना होता है, इसको अप्लाई कैसे ऐसे करना होता है कि जैसे कि आप फ्री एनर्जी नहीं निकाला करते क्या, बोलो भाई, अगर आपको 2-3 इक्वेशन गिवन है, अगर आपको 2-3 केमिकल इक्वेशन गिवन है और एक और इक्वेशन की आपसे क्या पूछ ले, फ्री एनर्जी, 2-3 केमिकल रिएक्शंस की फ्री एनर्जीज गिवन है और एक और रिएक्शन की आपसे फ्री एनर्जी पूछ रहे हैं, आप क्या करते हो, आप गिवन इक्वेशंस को तब तक ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो जब तक कि आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन ना मिल जाए, और जो ट्रीटमेंट आपने गिवन इक्वेशंस पे लगाया है वही ट्रीटमेंट आप उनकी फ्री एनर्जीज पे लगाते हो। मान लिया इक्वेशन 1 को 2 में ऐड करके तीसरे में से घटाने पर क्या मिलता आपको, रिक्वायर्ड इक्वेशन, तो इक्वेशन 1 की फ्री एनर्जी को इक्वेशन 2 की फ्री एनर्जी में जोड़ के तीसरी में से और तीसरी की फ्री एनर्जी घटा दियो तो क्या आ जाएगा आपके पास, रिक्वायर्ड फ्री एनर्जी। इजंट इट? तो तकरीबन सिमिलर सा प्रोसेस यहां पर लगता है। मैं इसको भाई एक एग्जांपल से प्रूव करने की ट्राई करता हूं, ठीक है, कि एक तो आप वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टेंस निकाल सकते हो अगर आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या मालूम है, कंडक्टेंस, या फिर आप स्ट्रॉन्ग की भी निकाल सकते हो बिना एक्सपेरिमेंट किए, बशर्ते आपको दूसरे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की आपको क्या बताओ, कंडक्टेंस। कैसे? मैं कहता हूँ यहां पर हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, मैं कहता हूं NaCl HCl और भाई सोडियम एसीटेट, क्या ये कहता है NaCl की बोलो भाई, NaCl की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बताओ क्या है, NaCl की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भाई 126.4 कितनी है, 126.4 है, और NaCl की है, HCl क्या है, ये है 426.1, और भाई और CH3 COO Na की कितनी है, CH3CO Na की है भाई 91। आपसे पूछ रहे हैं कि CH3COOH इसकी बताओ। मतलब ऐसे क्वेश्चंस कि आपको 2-3 इलेक्ट्रोलाइट्स की आपको क्या बता दी, कंडक्टेंस, और एक और इलेक्ट्रोलाइट्स की आपसे क्या पूछ ली, कंडक्टेंस। ठीक है, ये बोला भाई कि इन तीनों की इक्विवेलेंट कंडक्टेंसेस ये हैं, तो बताओ CH3CONA की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या आएगी, ये ना क्वेश्चन भाई। तो आपने इसे कैसे टैकल करना बताइए। आप एक काम करो भाई, आप इसको आप, क्योंकि पहली बात तो सारे सॉल्ट हैं, सारे क्या भाई, सॉल्ट्स है ना, बोलो भाई या एसिड या क्या है, सॉल्ट, तो इन्हें क्या हुआ, कंप्लीट डिसोसिएशन। और वैसे भी भाई कंडक्टेंस प्रोवाइडेड कहाँ पर है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या हो जाएगा, पूरी तरह क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन। तो NaCl को पैसे लिखो। अगर इसके आपसे क्या पूछ रहे हैं, आपसे पूछा क्या है कि CH3COH की क्या बताओ, कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मतलब वास्तव में क्या पूछ रहे हैं ये कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्योंकि CH3COH पूरा टूट जाएगा, यानी कि आपसे क्या पूछ रहे हैं, 1 मोल CH3CO प्लस 1 मोल H पॉजिटिव की कंडक्टेंस। बोलो भाई, मतलब वास्तव में क्या पूछ रहे हैं आपसे भाई कि CH3COH का जब क्या हो जाए, कंप्लीट डिसोसिएशन, तब कितनी आएगी इसकी कंडक्टेंस। आपसे इसने भाई ये तो पूछा होगा, इजंट इट? तो बताओ क्या करोगे आप,
तो पहले तो भाई NaCl कैसे टूटा होगा बताओ। तो आप ये देखो, इन तीन इलेक्ट्रोलाइट से मैं इस इलेक्ट्रोलाइट के कंपोनेंट्स कैसे हासिल कर सकता हूं। तो बताओ NaCl कैसे टूटा होगा, बोलो। Na प्लस और Cl माइनस। HCl कैसे टूट गया होगा, H प्लस Cl माइनस। और CH3COONA ये कैसे टूटा होता हो भाई, 91 कंडक्टेंस क्रिएट करने के लिए ये कैसे टूट रहा है बताओ भाई, CH3CO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, ऐसे टूट रहा है ना भाई, इजंट इट। तो भाई हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए ये। तो आप एक काम करो भाई, आप इन तीन इक्वेशंस के ऊपर इनके जो कंटेंट्स हैं सिर्फ, अरे भाई उनकी तरह आपने ये वाला पोर्शन यूज नहीं करना है, ये वाला पोर्शन हमने यूज नहीं करना है। आप ये देखो, जो गिवन जो रिक्वायर्ड क्या हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट, ये देखो वो कौन से कंपोनेंट बनाएगा कंप्लीट डिसोसिएशन पे, क्या बनाएगा, CH3CO नेगेटिव H पॉजिटिव। और देखो भाई गिवन इलेक्ट्रोलाइट यही कंपोनेंट कब देंगे, आप बताओ भाई। मुझे चाहिए 1 मोल CH3CO और 1 मोल क्या चाहिए, H पॉजिटिव। तो बताओ भाई 1 मोल CH3CO चाहिए, तो ये तो हमको ऐड करना पड़े, जो आपको चाहिए ना उन्हें ऐड किया करो, जो आपको रिक्वायर्ड होने क्या करो आप भाई इनको, तब तक आप क्या करो आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट, सिर्फ ये वाला कंटेंट जब तक मुझे ये ना मिल जाए। तो मुझे लग रहा है मुझे CH3CO चाहिए भाई और H पॉजिटिव चाहिए, तो जो आपको चाहिए उनको ऐड कर लो। तो आपको ये वाली आयन चाहिए ना, और ये वाली आयन चाहिए आपको भाई, इजंट इट। तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 2 और 3 को ऐड कर दो। तो ऐड करने में मतलब क्या होता है बताओ, सिर्फ ये वाला पोर्शन ऐड करना है। तुम क्या बोलेंगे, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव प्लस CH3CO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। देखो भाई क्या हमारे पास कंटेंट आया, रिक्वायर्ड कंटेंट आ तो गया भाई, CH3CO H पॉजिटिव, CH3CO H पॉजिटिव, लेकिन भाई 2 कंटेंट एक्स्ट्रा आ गए, है ना। यानी भाई हमको चाहिए सिर्फ क्या थे, 1 मोल CH3CO नेगेटिव और 1 मोल H पॉजिटिव, लेकिन हमारे पास ये तो आ गए, लेकिन साथ में क्या आ गए, इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करने पर साथ में मेरे पास ये भी तो आ गए, कौन से, ये खम वाले कौन है, Na और Cl। तो इनको मुझे अब यहां से रिमूव करना है। तो भाई NaCl कहीं आपको नजर आ रहे हैं इक्वेशन 1 में। तो आपको ये लग रहा है कि अगर मैं इक्वेशन 2 को 3 में जोड़ने पर, तो आप 2 और 3 के कंटेंट जोड़ने पर ये कंटेंट आ गए, बोलो भाई। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा कंटेंट क्या है, Na प्लस Cl माइनस। तो मैं इसमें इक्वेशन फर्स्ट घटा दूं, तो फर्स्ट क्या माइनस करो भाई, कंटेंट। तो Na प्लस और Cl माइनस, तो NaCl क्या हो गया, कैंसिल। Cl क्या हो गया, कैंसिल। बताइए भाई कौन से कंटेंट बचे हमारे पास, इजंट इट। यानी कि मैंने एक बात देखी कि जो मेरे पास ये 3 के इलेक्ट्रोलाइट्स, ये जो कंटेंट क्रिएट करेंगे एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अगर मैं इसके कंटेंट में जोड़ देता हूं, बोलो भाई इसका यील्ड मैं इसके यील्ड में जोड़ दूं, ठीक है, और इसका यील्ड घटा दूं, तो मेरे पास सॉल्यूशन में कौन सी आयन बचेंगी, वही आयन बचेंगे जो कौन प्रोड्यूस करेगा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, CH3COH। तो बेटर क्या है, तो यही काम क्या करो आप इनकी कंडक्टेंसेस के ऊपर लगाओ। कैसे, तो यही आप भाई किसके ऊपर लगाओ, इनकी कंडक्टेंस के ऊपर। कैसे बताइयो, क्या है हमारे पास, अरे बोलो भाई। तो आप HCl आपने इन दोनों के कंटेंट आपने जोड़े ना भाई, इजंट इट। तो क्या करो आप इसको जोड़ो इसमें, तो आप क्या बोलोगे 426.1 और प्लस 91 माइनस 126.4, तो वास्तव में वही कंडक्टेंस किसकी आ जाएगी तो भाई। और जब आप एक्चुअल में इसकी भाई कंडक्टेंस मालूम करोगे ना एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन CH3COH की, तो आएगी वो कितनी आएगी बताओ, इतनी ही आएगी। नहीं आएगा आपको ये, अरे भाई आसान है कि मुश्किल है ये, बताओ शुभ आ गया आपको ये, ठीक है आ गया ना आपको ये। तो कि ये भाई तो ये तो खैर मैं क्वेश्चन नेट में ही रखा, अब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ जो नेट में रखा है, ठीक है ओके।
आइडिया आपको मालूम पड़ गया भाई? ठीक है, मैं क्वेश्चन बोलता हूँ जो नेट में आ रखा है, आपने ये देखना है आप इसको कैसे हासिल कर सकते हो। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन नेट में आ रखा है पार्ट सी में 4 नंबर में। ठीक है, पार्ट सी में 4 नंबर में क्वेश्चन ये ओके, ये कहता है कि बताओ भाई मोलर कंडक्टेंस दे रखी है किसकी, बताओ। अरे भाई मोलर कंडक्टेंस इज गिवन है किसकी भाई, Na2SO4 किसकी भाई, Na2SO4 की गिवन है। ठीक है, कितनी है 260, कितनी 260। और K2SO4 ही क्या है, पोटेशियम सल्फेट ही क्या है 308। ठीक है, और KCl की क्या, KCl की 150, और HCl ही क्या है 426, और H आपको हो गया तो वही काफी सारी आ गई ना, HCOO Na क्या है 105। ठीक है, तो भाई यही तो इसका बेनिफिट है कुलार्स लॉ का कि आप इससे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे फॉर्मिक एसिड क्या होता है वीक होता होगा, तो आप ऐसे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या पेन कर सकते हो, कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो क्या बोला एग्जामिनर ने भाई कि सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, समझो तो भाई KCl, HCl, HCO, Na, इन सभी की क्या दे रखी है मोलर कंडक्टेंस। अब ये बोलता क्या है, कहता है कि आप भाई HCOOH की निकालो, किसकी भाई HCOOH के पे निकालो मोलर कंडक्टेंस। तो कैसे आएगा हमारे पास, तो बताओ भैया पे देखो कि जिसकी आपसे पूछी है वो कौन से कंटेंट क्रिएट करेगा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या बनाएगा ये, एक मोल तो क्या H प्लस, एक मोल तो क्या H प्लस, बोलो भाई, प्लस एक मोल क्या बनाएगा, बोलो भाई COO, अरे भाई एक मोल तो क्या बनेगा ये, और एक HCO नेगेटिव, क्या HCO नेगेटिव, भाई एक मोल तो क्या बनेगा ये HCOO नेगेटिव, और एक मोल H पॉजिटिव, नहीं तो बनाएगा। तो अभी देखो ये कौन से, तो आप इनके कंटेंट मालूम करके और इनके कंटेंट्स को तब तक ऐड या सब्ट्रैक्ट करते रहो, मल्टीप्लाई डिवाइड, जब तक कि आपको रिक्वायर्ड कंटेंट ना मिल जाए। जब तक कि आपको भाई रिक्वायर्ड कंटेंट ना मिल जाए तब तक आपने इसको आपने प्रोसीड करना है, इजंट इट। बताओ क्या है हमारे पास, बोलो भाई। तो पहले बताओ सोडियम सल्फेट क्या क्रिएट करेगा हमारे पास, तुम क्या बोलेंगे Na2SO4 क्या क्रिएट करेगा, बताओ, बोलो भाई ये बनाएगा 2 मोल Na और 1 मोल सल्फेट, इजंट इट। अब बताओ K2SO4 ये क्या बनाएगा 2 मोल पोटेशियम 1 मोल सल्फेट, फिर क्या है KCl क्या बनाएगा पोटेशियम प्लस Cl नेगेटिव, और HCl क्या बनाएगा H प्लस Cl नेगेटिव, और HCOO Na क्या बनाएगा HCO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। अब आप ये देखो भाई कि आपने इन कंटेंट से कौन से कंटेंट हासिल करने हैं H प्लस और CO माइनस, तो इनको आपने तब तक ट्रीट कर दो तक आपको ये ना मिल जाए। तो बताओ यहाँ पर हमको रिक्वायर्ड कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन में नेट में रखा पार्ट सी में 4 नंबर में। हमें क्या चाहिए, 1 मोल तो क्या चाहिए, इसने आपसे पूछा है फॉर्मिक एसिड की मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो हमें क्या चाहिए भाई 1 मोल क्या चाहिए H पॉजिटिव, और 1 मोल क्या चाहिए HCO नेगेटिव। तो जहां जिन भी इक्वेशंस में हो ना उनको तो पक्का ऐड करना है, जिन भी इक्वेशन में क्या है भाई बताओ। अब बेटा क्या नाम आपका, निष्ठा। अब बताओ बेटा, बताओ कहाँ कहाँ पर हमारे पास HCO नेगेटिव और H पॉजिटिव कहाँ है, बताओ। फर्स्ट सेकंड थर्ड और सॉरी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, इनमें है ना। तो चौथी और पांचवी इक्वेशन में है, तो जो हमको चाहिए वो तो हमको ऐड करनी पक्का, बोलो भाई। तो इनके कंटेंट आप ऐड कर दो। तो इक्वेशन 4 + 5 तुम क्या बोलेंगे, इक्वेशन 4 + 5, तो करो इनको ऐड, तो क्या हो जाएगा ये H प्लस Cl नेगेटिव
प्लस HCO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। ठीक है, आपको याद तो गए H प्लस और HCO नेगेटिव, एक्स्ट्रा भी आगे भाई Cl और Na प्लस। हमको एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो हम कोई ऐसी इक्वेशन देखेंगे जहां पर Na प्लस हो और कौन हो, Cl, उनको हम क्या करेंगे इसमें से सब्ट्रैक्ट। ठीक है, बताओ कौन कहां पर हमारे पास कहां पर भाई Na प्लस कहां है, सिर्फ एक ही इक्वेशन में क्या हमारे पास Na प्लस। लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पर 2 मोल हमें क्या, हमें माइनस कौन सा करना है, 1 मोल। तो मैं क्या करूं, अगर मैं बोलो भाई, अगर मैं पहली इक्वेशन क्या कर दूं, तो 2 से डिवाइड करके कर दूं इसको माइनस, तो मैं क्या करूं, माइनस बोलो भाई हाफ ऑफ इक्वेशन, और बोलो भाई फर्स्ट। नहीं है क्या आपको, बताओ तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये माइनस Na और माइनस क्या आ गया, हाफ सल्फेट, इजंट इट। अब Na तो क्या होगा बताओ, कैंसिल। लेकिन अभी भी एक्स्ट्रा चीज है, बताओ कौन कौन सी, एक तो Cl और एक क्या है, सल्फेट है। अब एक काम करो, अब आप Cl घटाओ, आप क्या हटाओ भाई, Cl हटाओ। Cl कैसे हटेगा बताओ, है कहीं पर Cl, थर्ड में रहा है भाई, तो Cl माइनस कर दो, तो क्या करो, माइनस इक्वेशन थर्ड क्या हो गया हमारे पास, तो माइनस K प्लस और माइनस Cl माइनस। अब Cl क्या हो गया, आपको Cl गया था, पोटेशियम आ गया। अरे बोलो भाई Cl गया था तो पोटेशियम आ गया, इजंट इट। अब बताओ क्या हमारे पास, अब कौन एक्स्ट्रा है, और कौन एक्स्ट्रा है, आधा मोल सल्फेट और 1 मोल पोटेशियम, ये एक्स्ट्रा ना यहाँ पर ये। लेकिन सल्फेट का नेगेटिव में भी क्या है, नेगेटिव में है, कोई बात नहीं। तो हमको इनको रिमूव करने के लिए हमने ऐड करना पड़ेगा, इजंट इट। अब 2 मोल यहाँ पर क्या है, पोटेशियम। मुझे क्या चाहिए भाई, मुझे तो हमको तो 1 मोल चाहिए पोटेशियम भाई। तो इक्वेशन सेकंड का क्या करो, हाफ करके ऐड कर दो, हाफ करके ऐड करो भाई। आप साफ सिर्फ पोटेशियम हटाने की ट्राई करो, बाकी अपना पट जाएगा फिर ये। बताओ, तो आप इसका हाफ करो, तुम क्या बोलेंगे, प्लस हाफ ऑफ इक्वेशन सेकंड, तो क्या हो जाएगा, प्लस में पोटेशियम प्लस में सल्फेट, प्लस पोटेशियम प्लस में 1 मोल आधा मोल सल्फेट। अब आधा मोल सल्फेट से आधा मोल सल्फेट, 1 मोल पोटेशियम से 1 मोल पोटेशियम, क्या बच गया मेरे पास, कंटेंट ऑफ फॉर्मिक एसिड। तो हम क्या बोलेंगे, हाँ भाई ये बात बिल्कुल ठीक है। यानी आपने क्या करना है, आपने क्वेश्चन 4-5 ऐड की हैं, पहली का हाफ घटाया है, तीसरी घटाई है, आपने चौथी 5वीं जोड़ी है, पहली दूसरी का हाफ जोड़ा है। तो अब क्या करो भाई, इन दोनों को जोड़ो, नहीं आएगा आपको, अरे भाई आपने चौथे 5वीं क्वेश्चन अपने ऐड की ना, तो क्या करो, इन दोनों को जोड़ो, फिर क्या करो, पहली का हाफ घटाया है, बोलो भाई 308 का हाफ माइनस कर दो, फिर 150 माइनस कर दो, और फिर 260 का हाफ जोड़ दो। नहीं आएगा आपको, तो जो भी आपके पास क्या आएगी, कंडक्टेंस, वही क्या होगी हमारे पास, कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। आएगा नहीं आपको ये, अरे बोलो भाई, ये आपको पल्ले पड़ा कि नहीं पल्ले पड़ा, मिटा दे इसको। तो ऐसे क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे अब, चलो ठीक है भाई, झूठ तो नहीं बोल रहे हो, ओके। अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई, फिर और हमारे पास क्या होता है, आयनिक मोबिलिटी, और एक आप इससे क्या निकाल सकते हो। अच्छा मैं आपको बताऊं, आप इससे देखो कुलार्स लॉ, हालांकि भाई ये बात करता है इंडिविजुअल कंडक्टेंसेस की, ये बात किसी करता भाई, लेकिन ये इंडिविजुअल कंडक्टेंस निकालता नहीं, अरे इमीडिएटली भाई, क्योंकि हम देखो नहीं बता आपको पहले पड़ी, यहां पर जो क्या थी कंडक्टेंसेस, वो किसकी थी भाई, इलेक्ट्रोलाइट्स की। और मैंने भाई इंडिविजुअल आयंस को हमने टैकल तो किया है, इस्तेमाल तो किया है, लेकिन हमने कंडक्टेंसेस इस्तेमाल किसी की थी, ओवरऑल
इलेक्ट्रोलाइट की, नहीं वो तो आपको पहले पड़ी भाई। यहां पर मैंने अभी आपने फॉर्मिक एसिड की आपने क्या निकाली थी, मोलर कंडक्टेंस, वो निकालने के लिए आपने भाई इंडिविजुअल आयंस आपने यूज नहीं की। अरे बोलो भाई, मतलब आपने इंडिविजुअल आयंस की कंडक्टेंस आपने इस्तेमाल नहीं की, उनका कोरिलेशन आपने इस्तेमाल किया था कि भाई इनका इतना होएगा कि भाई यही आयन कौन बना देंगे, ये इलेक्ट्रोलाइट्स, इनको ऐसे ऐड करने पर, इजंट इट। तो अभी हमारे सामने एक प्रॉब्लम क्या है कि हमको भाई एक तो क्या पता होना चाहिए कि जो हम क्या बोलते हैं इंडिविजुअल आयंस, कि भाई स्पेशली पूरे इलेक्ट्रोलाइट में, पूरे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर भाई कि एक आयन का कितना कंडक्टेंस होएगा, एक आयन की भाई क्या होगी, आयनिक कंडक्टेंस, एक आयन कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या आपको अभी आपने फॉर्मिक एसिड की, अभी आपने भाई फॉर्मिक एसिड की आपने क्या निकाली थी, कंडक्टेंस, लेकिन वहां पर आपको ये नहीं पता कि H+ कितनी है, और उसमें जो ओवरऑल आएगी ना इसे जोड़ने घटाने पर कि H+ क्या होगी और HCO नेगेटिव की क्या होगी। NaCl की अगर आपको पता रखी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने भाई एसिटिक एसिड की निकाली थी, लेकिन वहां पर आपको ये नहीं पता कि H+ क्या है और CH3CO नेगेटिव की क्या है। हालांकि मैंने क्वेश्चन आपको बताया था जिसमें मैंने इंडिविजुअल मैंने आंसर बोल दिए थे। अरे कैल्शियम वाला कौन सा, मैंने आपको कैल्शियम क्लोराइड वाला क्वेश्चन करवाया था ना, वहां पर हालांकि मैंने आपको इंडिविजुअल आपको बताई थी, लेकिन वास्तव में वो किससे निकालनी होती है वो इंडिविजुअल भी, वो तो रिवर्स गियर का क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन क्या था भाई, रिवर्स गियर का। वास्तव में इंडिविजुअल आयंस की किसी इलेक्ट्रोलाइट की जो क्या होती है ओवरऑल कंडक्टेंस, उसमें कैटायन कितना कंट्रीब्यूट करती है और एनायन कितना कंट्रीब्यूट करती है, आप ये मालूम कर सकते हो। कैसे, आप ये बताओ भाई, क्या आप किसी भी कोलार्स लॉ को इस्तेमाल करके क्या आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की ओवरऑल टोटल कंडक्टेंस मालूम कर सकते हो क्या, कि भी नहीं मालूम कर सकते। ठीक है, तो आपने फिर क्या करना होता है, तो भाई आयनिक कंडक्टेंस ऑफ कैटायन वहां पर क्या आ जाएगी बताओ। एक होता है ट्रांसपोर्ट नंबर, क्या होता है भाई, ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट नंबर मेजर करने के तरीके होते हैं एक्सपेरिमेंटल, ठीक है बात। तो ट्रांसपोर्ट नंबर होता है, एक होता है कैटायन का ट्रांसपोर्ट नंबर, क्या होता है एनायन का ट्रांसपोर्ट। तो कैटायन का ट्रांसपोर्ट नंबर क्या मान लिया, Na, और कैटायन क्या है Nc, क्या भाई समझे बात, Na और Nc। तो Na क्या होता है, ट्रांसपोर्ट नंबर होता है फ्रैक्शन ऑफ द करंट कैरिड बाय कैटायन, और एनायन क्या होता है, और Na क्या होगा, फ्रैक्शन ऑफ द करंट कैरिड बाय एनायन, समझे बात। और इन दोनों का सम कितना होता है 1। मान लिया भाई कैटायन का ट्रांसपोर्ट नंबर क्या 0.6, तो एनायन का पक्का क्या होगा, अगर कैटायन का ट्रांसपोर्ट नंबर क्या 0.6, एनायन क्या होगा 0.4, मतलब ओवरऑल करंट में 60% तो कौन कैरी करता है कैटायन, और भाई 40% कौन कैरी करता है एनायन, 60। अगर आपको समझे, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट नंबर अगर आपको पता तो आपने क्या क्या करना होता है, तो आपको कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायरेक्शन पता है, क्या आप कंडक्टेंस, क्या आप भाई कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायरेक्शन में बोल रहे जो भी है, क्या आप कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायरेक्शन आप मालूम कर सकते हो क्या, एट जीरो कंसंट्रेशन। इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन से, तो पता क्या जाएगा, कंडक्टेंस ऑफ दैट कैटायन ओनली। समझे बात कि आयनिक कंडक्टेंस में कैटायन कितनी है। अगर आपने ओवरऑल इलेक्ट्रोलाइट की जो क्या है, अगर आपने पूरे इलेक्ट्रोलाइट की जो क्या है कंडक्टेंस, उसको आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन से, तो क्या जाएगी आयनिक कंडक्टेंस ऑफ कैटायन ओनली। जैसे वहां पर था ना, अरे कैल्शियम और Cl की हमको ऐसे प्रोवाइड कर रखी थी, वो वास्तव में उल्टा कर रखा था क्वेश्चन में, वो रिवर्स गियर में आपसे क्वेश्चन पूछ रखा था, नहीं समझे बात। सिमिलरली अगर आपको क्या मालूम पड़ गई, अरे तो हमारे पास लैम्डा सी आ जाएगी, लैम्डा सी मतलब भाई कंडक्टेंस ऑफ कैटायन, यानी कि आप सिर्फ कोलार्स लॉ को इस्तेमाल करके आप सिर्फ ओवरऑल इलेक्ट्रोलाइट की ही कंडक्टेंस आप मालूम कर सकते हैं, आप इंडिविजुअल आयंस की भी क्या मालूम कर सकते हो,
सॉरी, आप कैटायन या एनायन की भी क्या मालूम कर सकते हो, कंडक्टेंस। नहीं समझे बात। और अगर आपको कैटायन की कंडक्टेंस आपको मालूम होगी, इजंट इट, और अगर आप इसे किससे भाग कर देते हो, फैराडे से। किससे भाई, फैराडे से भाई। तो क्या जाएगा भाई, आप भाई ये मोलर है क्या, ये मोलर है। तो अगर आपने किससे भाग कर दिया, बोलो भाई, 1 मोल करंट से, चार्ज कैरिड बाई 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी आपने फैराडे से भाग कर दिया। नहीं वो तो आपको पहले पड़ी। तो आपके पास क्या जाएगी, एक आयन की मोबिलिटी। क्या जाएगी भाई, आयनिक मोबिलिटी कि जो आयनिक क्या है, कंडक्टेंस, उसे आपको सब किसे भाग कर दो। तो आयनिक मोबिलिटी क्या होती है, म्यू ए क्या होती है, पहले बताओ। ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन इनटू कंडक्टेंस इलेक्ट्रोलाइट की क्या जाएगी, कंडक्टेंस ऑफ कैटायन ओनली। और भाई ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन इनटू कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या जाएगी हमारे पास, आयनिक कंडक्टेंस ऑफ, बोलो भाई, एनायन ओनली। नहीं आएगा आपको, ठीक है। अब आप मुझे बताओ भाई, अगर आपके पास कैटायन क्या की, अब आपने लैम्डा सी किससे भाग कर दिया, अरे भाई 96,500 से, 96,500। तो क्या जाएगा हमारे पास, एक आयन की मोबिलिटी क्या जाएगी भाई, यानी आप एक आयन की आप जो एक स्पीड है, आप उस पर कमेंट कर पा रहे हो कि वो आयन कितनी मोबिल है। नहीं है क्या आपको, तो भाई हम क्या निकाल सकते हैं। तो इसका इमीडिएट नेक्स्ट फायदा क्या है, कोलार्स लॉ का इमीडिएट नेक्स्ट फायदा क्या है कि आप इससे कैटायन और एनायन की अलग अलग सेपरेट कंडक्टेंसेस भी मालूम कर सकते हो। और अगर आप कैटायन और एनायंस की सेपरेट कंडक्टेंसेस मालूम कर सकते हो, तो उनको फैराडे से भाग करके आप क्या निकाल सकते हो, आयनिक मोबिलिटीज। और आपको पता है भाई, आगे आप जब पढ़ोगे ना फर्दर, तो आयनिक जो क्या होता है, आयनिक मोबिलिटी, बोलो भाई म्यू ए म्यू बी, ये बहुत जगह इस्तेमाल होती है ना, डेबाय-एकल थ्योरी वगैरह में, कि नहीं होती, बस तो फिर ठीक है। तो भाई अच्छा, इसके ऊपर भाई कोई, मैं आपको बताऊं भाई, इस पर कई क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपसे पूछ सकते हैं कि कोई आपको क्या बता दिया, इलेक्ट्रोलाइट, और क्या बता दिया, ट्रांसपोर्ट नंबर। आपसे क्या पूछ लें, बताओ कैटायन क्या होगी, निकालो कैसे भाई, क्या भाई आपको क्या बता दिया, इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस और एनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर, और क्या पूछ लिया, बोलो भाई, आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एनायन। या फिर क्या बता दिया, बोलो भाई, ये बता दिया ट्रांसपोर्ट, या भाई इनमें से क्या होगा, इनमें से दो बताएंगे, एक पूछ लें, कई बार ट्रांसपोर्ट नंबर पूछ लेते हैं ऐसे, ये बता दिया और क्या पूछ लिया, ट्रांसपोर्ट नंबर, वो भी अपने निकाल सकते हो। कैटायन का बताया लेकिन पूछ लिया एनायन का, भाई आपने एन से निकाल लिया यहाँ से, तो एक में से घटा के आप क्या निकाल लोगे, एन निकालोगे, हम समझ गए बात। या फिर आपसे क्या पूछ लें, आयनिक मोबिलिटी, भाई यहाँ पर कई तरह क्या बनते हैं न्यूमेरिकल्स, या क्या बता के भाई कि इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस ये है, कैटायन की वही सॉरी ट्रांसपोर्ट नंबर ये है, तो बताओ इसकी आयनिक मोबिलिटी क्या होगी। अरे भाई इससे ये निकाल के, और नहीं है क्या आपको, यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, आयनिक मोबिलिटी भी है नहीं आपको, ऐसे क्वेश्चन आप करोगे आराम से, ठीक है। और बताओ, और क्या हमारे पास, बताओ भाई, डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और इसका बताओ भाई क्या फायदा है, और इसका फायदा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मालूम करने में, ठीक है। अच्छा आप ये बताओ भाई, क्या आप इससे, क्या कोलार्स लॉ से आप कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन मालूम कर सकते हो ना, और भाई कंडक्टेंस एट एनी आर्बिट्रेरी कंसंट्रेशन सी, वो हम मालूम कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली। कैसे भाई, अरे बोलो भाई, कोई आपको बोल दे कि 0.3 मोलर HCl की, भाई कोई क्या बोल दे 0.3 मोलर की, नहीं ये बोल दे 0.3 मोलर एसिटिक एसिड की CH3COH, 0.3 मोलर क्या हमारे पास एसिटिक एसिड, क्या बताओ इसकी भाई, ये बताओ इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा इसका। कोई आपसे क्या पूछ ले भाई कि 0.03 मोलर क्या है एसिटिक एसिड, क्या निकालो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हाउ शुड वी प्रोसीड, बताओ बताओ भाई। कोई बात नहीं, आप 0.3 मोलर एसिटिक एसिड की आप क्या नोट कर लो,
भाई एक्सपेरिमेंटल कंडक्टेंस, क्या हम इसकी भाई एक्सपेरिमेंटल कंडक्टेंस आप इसकी मालूम कर सकते हो क्या? 0.3 मोल की नहीं आएगा आपको? वो क्या है मेरे पास मान लिया लैम्डा सी। अरे भैया तो आपने कंडक्टोमेट्रिक सेल से नोट करनी है, किससे? अरे भाई कंडक्टिविटी सेल लगा के, जो आप मैंने आपको विकल्प पढ़ाया था कैसे मेजर करते हैं। अब तो बेटा कैसे मेजर करते हैं? कोई आपको ये बोल दे कि इसकी आप क्या निकालो 0.3 मोलर की आप क्या निकालो कंडक्टेंस, मोलर या आयनिक, कैसे कैसे मालूम करोगे आप? एक्सपेरिमेंट कैसे प्रोसीड करोगे? नहीं इंस्ट्रूमेंट बताओ पूरा कैसे काम करेगा वो। V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर होता होगा। आर क्या होता है? V बटे आई होता होगा, इजंट इट? तो आपने करना क्या है, आपने इसका कोई सॉल्यूशन लिया, आपने इसका आपने वही थोड़ा सा आपने क्या लिया इसका सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन आपने कहाँ डाल दिया भाई। अब ये बताओ हमारे पास क्या कोई बॉक्स है, ये दो क्या है मेटल की प्लेट्स, ये दो क्या मेटल की प्लेट्स, और यहाँ बताओ क्या है बैटरी और एमीटर, बैटरी और एमीटर। नहीं है क्या आपको? अब बताओ क्या करना आपने, जो सॉल्यूशन है वो आपने कहाँ डाल दिया, यहाँ भर दिया। ठीक है बात, ये सॉल्यूशन आपने यहाँ भर दिया और यहाँ भरने के बाद आपने क्या लगाई वोल्टेज, और भाई इसमें से पास होने वाला करंट आपने नोट कर लिया। तो वोल्टेज करंट है आपके पास, कहाँ पुट कर दिया वोल्टेज, क्या है आर आ गया, आर का उल्टा कर दिया क्या है मेरे पास कंडक्टेंस। नहीं है क्या आपको? और इसका अल्टरनेट क्या होगा भाई, ज़्यादा प्रिसाइज, मान लिया सॉल्यूशन बहुत सारा है, मान लिया सॉल्यूशन क्या है बहुत 0.3 मोल, ये बहुत ज़्यादा क्या भाई सॉल्यूशन, थोड़ा सॉल्यूशन ना आइए। नहीं आएगा आपको? अरे बोलो भाई। तो आपने बताओ भाई क्या, और वैसे तो ये तो क्या, ये तो 0.3 मोलर क्या आएगी, फिर आपने इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा 1 मोलर के लिए, किसमें भाई? तो आप क्या करोगे, आप कोई भी आर्बिट इसमें से, मान लिया बहुत सारा सॉल्यूशन है, थोड़ा इसमें डाल दिया हमने और यहाँ से क्या नोट कर ली इसकी भाई कंडक्टेंस। अब रो क्या होती है, आर क्या होता है बताओ भाई, आर क्या होता है, रो एल बाई ए होता होगा, है ना? रो क्या रेजिस्टिविटी, इनका आप क्या करो रेसिप्रोकल। तो क्या है मेरे पास 1 बाई सी इज इक्वल टू कैपा इनटू बोलो भाई ए बाई एल। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या आती है तो मेरे पास, बोलो भाई। अरे क्या कर दिया, बस 1 बाई आर था, 1 बाई आर था तो सी हो गया ना, तो सी इंटू एल बाई ए। तो ये क्या सेल कांस्टेंट, क्या है ये सेल कांस्टेंट। तो आप क्या करोगे भाई, मैंने सारा कल पढ़ाया था ये, तो आपने करना क्या है, आपने क्या नोट कर ली, तो आपने इस वेसल के अपने क्या निकाल के कंडक्टेंस, इस वेसल के अपने क्या निकाल के कंडक्टेंस, ठीक है, और वो कहाँ पुट कर दी यहाँ पर, और सेल कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दी, क्या है मेरे पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इजंट इट। और एक भाई मेरे पास क्या है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो भाई ये मोलर से कैसे जुड़ी होती है, कैपा इंटू 1000 बटे मोलैरिटी, जो कैपा यहाँ पुट कर दो 1000 बटे मोलैरिटी क्या 0.3, नहीं है क्या आपको? क्या है मेरे पास कंडक्टेंस। ये सारा मैंने कल सिखाया था, सारी थ्योरी मैंने पढ़ाई थी कल, कि नहीं पढ़ाई? ठीक है, ये आपको लग रही है बातें बेसिक, शिवम कल आए थे आप, शाबाश। तो बात ये है, लेकिन आप ये बात मानते होगे ना कि आप लैम्डा से निकाल सकते हो, आप लैम्डा से आसानी से मालूम कर सकते हो। और लैम्डा नोट कहाँ से निकाल लेंगे, कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, वो हम कैसे निकाल लेंगे भाई, कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वो हम कैसे निकाल लेंगे, यूजिंग कुलार्स लॉ भाई। तो लैम्डा सी हमने नोट कर लिया एक्सपेरिमेंटली, और लैम्डा नोट हमने कहाँ से मालूम कर ली, फ्रॉम कुलार्स लॉ। रेशियो कर दिया, क्या गया मेरे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, नहीं आएगा आपको? तो भाई एक इसका बताओ एप्लीकेशन क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना। और बताओ क्या है, फिर क्या है डिटर्मिनेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब बताओ भाई, और आप ये भी कह सकते हो कि डिटर्मिनेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट और कंपैरिजन ऑफ, बोलो भाई
रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट एसिड्स और बेसिस, ये तो पॉसिबल है, कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट एसिड्स एंड बेसिस। कैसे? आपको अल्फा निकालना आ गया, आप लैम्डा सी बाई लैम्डा से क्या निकालोगे? अल्फा। अब आपको जब अल्फा निकालना आ गया तो मान लिया हमारे पास कोई एसिड है HA, वो किस में टूटता बताओ भाई? H प्लस और A माइनस। तो इस एसिड के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा? H प्लस और A माइनस बाई H होगा ना। अब शुरुआत में HA कंसंट्रेशन क्या है? C अल्फा। क्या है ये? क्या है? 0, सॉरी इसकी क्या है? C। ये क्या है? 0 0। लेकिन भाई एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? अब मान लिया अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो आफ्टर सॉरी एट इक्विलिब्रियम ये कंसंट्रेशन क्या बचेगी? C माइनस सी अल्फा। C माइनस सी अल्फा ये क्या हो जाएगी? C अल्फा C अल्फा। तो पुट कर दो आप, तो क्या है मेरे पास? क्या आ गया? C अल्फा C अल्फा। नीचे क्या आ गया? अरे नीचे क्या आ गया भाई? C माइनस C अल्फा। कॉमन निकालो यहां से, तो क्या मेरे पास क्या आ गया? C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। नीचे क्या आ गया? 1 इंटू 1 माइनस सॉरी C इंटू 1 माइनस अल्फा। C से क्या कैंसिल हो गया? क्या मेरे पास क्या आ गया? C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। अब आप ये बताओ भाई, अगर आपको अल्फा पता है तो अल्फा हम निकाल सकते हैं। अगर हमें अल्फा निकाल सकते हैं, यहाँ पुट कर दो, मेरे पास क्या है बताओ भाई? C मुझे पता है ही भाई, मैंने कंसंट्रेशन क्या यूज किया, मेरे पास क्या जाएगा? बोलो भाई हमारे पास क्या जाएगा? बताओ। K की वैल्यू डिसोसिएशन कांस्टेंट। और आपको भाई डिसोसिएशन कांस्टेंट मालूम पड़ गया। अगर ये एसिड है, यानी कि आप 5-4 एसिड्स, अलग अलग एसिड्स, उनके डिसोसिएशन कांस्टेंट आप मालूम करके उनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ के ऊपर कमेंट कर सकते हो, इजंट इट? या उनके आप पीके निकाल सकते हो। समझे बात कि जो पीके निकले तो कहाँ से निकले होते हैं? पीके नहीं आएगा आपको भाई? ठीक है, हम तो पढ़ते हैं पीके भी लिखा होता है, वो सब यहाँ से आता है, इजंट इट? तो इसका बेनिफिट है कि नहीं? हालांकि मैंने कल पढ़ा था आपको ये, इजंट इट? तो सिमिलर ये HA था, तो सिमिलर बात किसके लिए वैलिड होगी? सिमिलर आर्गुमेंट हम कहाँ लगा सकते हैं? BOH के लिए, किसी बेस के लिए। बेस किस में टूट जाएगा? B प्लस OH माइनस के अंदर, इजंट? यहां से K आएगा तो उसका माइनस लो कर दो, क्या आ जाएगा? दिनेश कल आए थे शाम को? कल शाम को आए थे? फिर ठीक है, तो K आ जाएगा, फिर क्या जाएगा? PK। हाँ माइनस लो करके उसका PK बना लो, इजंट इट? अब बेटा निपले बेटा आपको ये, ओके। और बताओ भाई, अब आप बताओ। अच्छा बेसिस के लिए भाई, बेस के लिए तो आपने ध्यान रखना है, आपने Ka की बजाय आपने Kb यूज करना है। क्या भाई? Kb यूज करना है। अच्छा और बताओ भाई, और इससे हम क्या मालूम कर सकते हैं? सोल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स। क्या भाई? देखो, क्योंकि ध्यान रखो कंडक्टेंस में सिर्फ कौन कंट्रीब्यूट करता है? जो कि डिसोसिएट हो रखा है, जो कि डिसॉल्व हो रखा है। क्या भाई? कंडक्टेंस में सिर्फ कौन कंट्रीब्यूट करता है? जो डिसॉल्व हो रखा है। ये बात आप मानते हो ना भाई कि नहीं मानते? अगर कोई डिसोसिएट ना हो रखा तो भाई वो तो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा ना, बोलो भाई। ठीक है, तो इसी बेसिस पे आप ये बताओ कि कल हमने भाई कुछ फॉर्मूले ड्राइव किए थे। किसके फॉर्मूले थे बताओ? पहले आप ये बताओ कि मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला मेरे पास क्या था और इक्विवेलेंट क्या था? कल हमने पूरा जो थ्योरेटिकल बेसिस सारा पढ़ा था इसका। अब मैं सारा नहीं पढ़ूंगा भाई कि लैम्डा m कैसे आया था, मैंने पढ़ा रखा है ना। तो लैम्डा m कैसे, लैम्डा m क्या आया था मेरे पास? कल मैंने फॉर्मूला ड्राइव किया था एक, क्या था? कैपा। मोलर कंडक्टेंस क्या होती है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस कैपा इनटू 1000 बटे, बोलो भाई, मोलैरिटी। यह था ना। और इक्विवेलेंट क्या थी मेरे पास? कैपा इंटू 1000 बटे नॉर्मेलिटी, इजंट इट? और ओके, तो बताओ भाई, और यहां पर सिर्फ भाई कॉन्ट्रीब्यूट सिर्फ कौन सा करता है? भाई कॉन्ट्रीब्यूट सिर्फ कौन सा करेगा? जो डिसॉल्व होएगा। अब स्ट्रॉन्ग तो सारे के सारे क्या हो जाते हैं?
डिजोल्व। लेकिन अगर क्या है कोई चीज़ स्पेरिंगली सोल्यूबल है, बोलो भाई वही तो कंट्रीब्यूट करेगी, जो सोल्यूबल नहीं वो कंट्रीब्यूट ना करे। यानी कि मैं भाई अगर मैं बात करूँ सॉल्ट की, तो यहाँ पर हम किससे हटा दें, तो यहाँ पर क्या होती है, बोलो भाई जो ये मोलैरिटी है जो जो डिजोल्व हो रखी है वही तो होगी ये। तो यानी यहाँ पर मैं सिंपली अगर मैं वही ये मैं तो आपको पहले पढ़ी, यानी कि मैं इसमें सिंपली इसको किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, सोल्युबिलिटी से। नहीं समझो तुम क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन सी इज इक्वल टू कैप्पा इंटू 1000 बटे सोल्युबिलिटी। नहीं है क्या आपको, यानी हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, सोल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स। ठीक है ओके। और एक आपने यहाँ पर सॉरी आपने भाई यहाँ पर इक्विवेलेंट यूज करनी, कौन सी इक्विवेलेंट। ओके अब अरे मोलर आपने यूज नहीं करनी भाई, यहाँ पर आपने क्या यूज करनी होती है, इक्विवेलेंट। अच्छा अब बताओ भाई, ये क्वेश्चन आपको बताऊँ भाई IIT गेट में आया हुआ, नेट में आया हुआ है दिसंबर 2013 में, पार्ट सी में 4 नंबर में। ठीक है अरे भाई मोलैरिटी वाला नहीं, यहाँ पर आपने कौन सा यूज करना है, सोल्युबिलिटी में कौन सा यूज करते हैं, नॉर्मेलिटी वाला। ठीक है तो इक्विवेलेंट आपने यूज करनी है। ओके खैर ये बताओ भाई आप द लिमिटिंग, ये क्वेश्चन आ रखा है पार्ट सी में 4 नंबर में, क्या है, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl NaI RBI। इसलिए क्या क्या गिवन है बताओ, NaCl NaI RBI ना, क्या क्या बोलिए बरी, याद कर लो 12.7, बाकी याद कर लो NaCl भाई मेरी मेमोरी बहुत वीक है, NaI RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनकी कंडक्टेंसेस क्या 12.7 10.8 और क्या थी 9.1। चेक कर लें भाई, चेक कर लेते हैं एक बारी 12.7 ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन क्या है RBCl की आप क्या बताओ भैया, आप RBCl क्या बताओ, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। वही बात आ रही है, वैसा ही क्वेश्चन है भाई। मैंने तो आपको 2-3 क्वेश्चन करवाए हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे नेट के अंदर। तो क्या बताओ आप, RBCl पूछ लिया आपसे, RBCl हाउ शुड वी प्रोसीड, बताओ मुस्कान, अब बताओ बेटा क्या है हमारे पास आंसर इसका, बताओ। RBCl का आपने निकालना है और NaCl NaI और RBI गिवन है, बताओ क्या आएगा। आप देखो RBCl के कंटेंट क्या आएंगे हमारे पास, RB प्लस और Cl माइनस। अब पहले बार नहीं है, इन तीनों के थ्योरेटिकल कंटेंट मालूम कर लो कि भाई कि भाई 12.7 कंडक्टेंस प्रोड्यूस करने के लिए NaCl को क्या करना पड़ेगा बताओ, क्या हुआ ये Na प्लस और Cl माइनस, isn't it? और बताओ NaI क्या होगा, NaCl NaI क्या आ गया 10.8 और RBI अरे यार Na प्लस I माइनस है, Na प्लस I माइनस और RB प्लस I माइनस। अब बताओ रिक्वायर्ड क्या है, जो रिक्वायर्ड हो ना उनको ऐड कर लिया करो। रिक्वायर्ड मुझे क्या हुई, 1 मोल RB 1 मोल Cl, कहाँ है ये रहा Cl ये RB, तो भी फर्स्ट और थर्ड जोड़नी पड़ेगी, पक्की बात है। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन थर्ड, प्रोसीड करो, बोलो भाई। तो Na प्लस Cl माइनस प्लस RB प्लस I माइनस, चारों लिखो भाई, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो आगे मेरे पास रिक्वायर्ड कंटेंट आ गए RB और Cl, कहाँ है RB और Cl, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा कंटेंट भाई कौन से, लेकिन भाई यहाँ पर कुछ क्या है एक्स्ट्रा कंटेंट, कौन कौन से भाई, Na और I यहाँ पर क्या है एक्स्ट्रा है भाई। तो क्या करो बताओ, कहाँ है Na यहाँ है एक तो भाई, और यहाँ है। अरे भाई हम सिंपली क्या करें, इतना आसान कहाँ से आ गया, Na प्लस और माइनस I, अरे सेकंड माइनस कर दो, नहीं है क्या आपको, ये तो कुछ ज्यादा ही रद्दी क्वेश्चन पूछ लिया क्या, मुझे लगा भाई कुछ तो इसमें एफर्ट लगेगा।
फिर या तो क्या हमारे पास कंटेंट, मतलब क्या करना आपने ये कंटेंट, इनके कंटेंट से इसका कंटेंट कैसे आया है, आपने इसका कंटेंट इसे कंटेंट जोड़ दिया ना, इसकी आयंस आपने इसकी आयंस में जोड़ दी और इसकी आयंस घटा दी। तो काम करो, इसकी मोलर कंडक्टेंस में से इसकी मोलर कंडक्टेंस आप जोड़ दो, फिर ये घटा दो। नहीं आ गया आपको? पक्का पल्ले पड़ गया? अरे बोलो भाई, ना नहीं आया? कौन सा ऑप्शन आएगा हमारे पास? ये यही आएगा ना, चेक कर लो भाई कहीं, ये आ गया बस, ठीक है। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।